नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो इस चार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि द स्टॉक इज स्टक इन अ रेंज। ठीक है ना दोस्तों, ये स्टॉक जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ये जो रेंज है ये निकल के आ रहा है 12,700 से लेके 13,970 का रेंज है। ये बेसिकली 1200 पॉइंट का रेंज है और ये रेंज है 8% का रेंज। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें यदि और ये अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज द रेंज। ये रेंज का अपर पार्ट हो गया। यहाँ पे इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और चौथी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है ना। तो जब तक ये रेजिस्टेंस को स्टॉक क्लियर नहीं करता है तब तक इसमें हम एक मीनिंगफुल मूव देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। यहाँ लोअर एंड में देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसने अपना एक रेंज डिफाइन कर लिया है। अपर रेंज भी डिफाइन किया हुआ, लोअर रेंज भी डिफाइन किया हुआ। तो ये हो सकता है कि यहाँ से फिर ऐसा नीचे आके फिर ये लोअर रेंज के पास आ जाए। तो जब तक इस रेंज के ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता है तब तक हमें एक मीनिंगफुल मूव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आप देखो तो इसका जो लास्ट कैंडल था, ये जो अब लास्ट कैंडल था, यू कैन सी दिस इज एन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये जो कैंडल है दोस्तों, दिस कैंडल इज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। इसने पिछले 3-4 नेगेटिव कैंडल को अपने अंदर समा लिया है, जो कि अपने आप में स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है ना दोस्तों, पिछले 3-4 बियरिश कैंडल को इसने अपने अंदर समा लिया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जो स्टॉक है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग नियर रेजिस्टेंस जोन। तो इसमें ये चीज हो सकता है कि यहाँ से टकरा कर अपनी नीचे की चाल को ये दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। ये है आपका दोस्तों किंग मोरुबोजू कैंडल, ये है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है ना। इसने पिछले 3-4 नेगेटिव कैंडल को समझते, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 2 बुलिश कैंडल बने थे। ठीक है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये छोटे रेड कैंडल बना के पूरे नीचे तक। तो यहाँ इसके बाद भी हो सकता है कि छोटे से रेड कैंडल बना के ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाए और हो सकता है कि अपने सपोर्ट तक हो जाए। तो इसका अभी हमें इंतजार, इसका जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है ना। एंट्री पॉइंट जो होगा, एक एंट्री पॉइंट होगा जब इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा, ये जो रेसिस्टेंस का एक ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम एंटर कर सकते हैं, या फिर ये हमें सपोर्ट के पास मिलता है। ये ऐसे करके यदि सपोर्ट के पास आता है सो वहां पे हम एंटर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब सपोर्ट के पास क्या रहेगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा रहेगा। ठीक है ना। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और हमारा जो टारगेट बड़ा रहेगा। ठीक है ना। और यदि हम ब्रेकआउट से पहले यदि इसमें एंटर कर लेते हैं जल्दी में, तो हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है ना दोस्तों। और जहां तक इसका जब आरएसआई देखोगे, यदि इसका आरएसआई अभी 60 पे ट्रेड कर रहा है, आरएसआई एट 60 लेवल। लेकिन आरएसआई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है ना। स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस के पास है। और इसका जो सुपर ट्रेंड देखोगे तो सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। और इसका आरएसआई जो है, आरएसआई इज ऑल्सो एट 60 ऑड लेवल, 60.34 का आरएसआई है। लेकिन ना तो यहाँ पे आरएसआई का इंपॉर्टेंस है, ना तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड का इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है तो ये है जोन का इंपॉर्टेंस। ठीक है ना। यदि ये जोन को ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। और यदि ये ब्रेकआउट को, यदि इस जोन को, यदि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने में असफल होता है तो देन फिर ये आपको सपोर्ट के आसपास मिलेगा। और वो सपोर्ट के आसपास आप एंटर करोगे तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बैठेगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2% और आपका टारगेट रहेगा 6%। तो 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आराम से बैठेगा। ठीक है ना। और यदि आप जल्दी में, हड़बड़ी में यदि आप यहाँ पे एंटर कर लेते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप एंटर करते हो और यदि स्टॉक आपके विपरीत चलता है तो आपका ये जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 6% का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है ना। जो सुपर ट्रेंड का जो बेस है, इसको आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपका जो, या आप यदि हम बॉलिंजर बैंड भी इसमें लगा के देखें तो आप देख पा रहे हो ये जो 20 डे SMA है, ये 20 डे SMA एकदम हॉरिजॉन्टल है, जो कि हमें ये बता रहा है कि स्टॉक में ट्रेंड नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे एक ट्रेंड था, दैट वाज ए डाउनवर्ड ट्रेंड,
और यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज अ साइडवेज ट्रेंड, क्योंकि जो स्टॉक है 20 डे SMA के ऊपर जा रहा है, फिर 20 डे SMA के नीचे आ रहा है, फिर 20 डे SMA ऊपर जा रहा है, फिर 20 डे SMA के नीचे आ रहा है, फिर 20 डे के SMA के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे 20 डे SMA से सपोर्ट लिया है और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्टॉक दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि इसने अपने 20 डे SMA पे सपोर्ट भी लिया है और एक 20 डे SMA में स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया है, और ये जो है एक एनगल्फिंग मोरुबोजू कैंडल बना है और विच इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स। आप यहाँ पे वॉल्यूम्स का देख रहे हो, ठीक है ना, जो एवरेज वॉल्यूम से 2 गुना है। एवरेज वॉल्यूम इसका 440 है और हमें मिला 980, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम्स है हमारे पास। ठीक है ना, जो 2 टाइम्स वॉल्यूम है सुपर। अपना जो बॉलिंजर बैंड के 20 डे SMA से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है, और यदि इसको ब्रेकआउट देता है तो हमें इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये ब्रेकआउट फेल होता है, यदि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो देन द स्टॉक कैन कम टू इट्स यदि ब्रेकआउट फेल होता है तो फिर ये हमें जो बेस के ये जो जोन है, ठीक है ना, ये जो मतलब चैनल है, ये जो इसके फिर हमें ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मिल सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका ब्रेकआउट का आप इंतजार कीजिए। स्टॉक में आपको 2 सूरत में एंटर करना है, एक तो ब्रेकआउट, जब ये ब्रेकआउट होता है उस समय एंटर करना है, या फिर ये सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है ना। उससे पहले एंटर करना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शब बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत